बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है सूजी का हलवा। जैसा कि आप जानते हैं मानसून का मौसम है, बरसात का मौसम है, कुछ मीठा खाने को दिल करता है, तो क्यों ना आज सूजी का हलवा बनाया जाए जो बहुत ही झटपट बन जाता है, बहुत ही मज़ेदार भी बनता है। और अचानक कुछ मीठा खाने को दिल करे तो आप निकालें सूजी और ये हलवा रेडी करें, बहुत ही लजीज बनता है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर लिया, जिसमें हमने चाशनी रेडी करनी है। तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब देसी घी डाला है। देसी घी में बनाएंगे तो बहुत ही लुत्फ़ आएगा, बड़ा मज़ेदार बनेगा। तो देसी घी के अंदर इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं और उसके अंदर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स रखे हैं। 2 टेबलस्पून मेरे पास हैं आलमंड और 2 टेबलस्पून है नारियल, जिसको काट लिया और धो लिया, और साथ ही 2 टेबलस्पून है किशमिश। ये ऑप्शनल है, अगर आप ये नट्स ऐड करना चाहते हैं कर दें, अगर स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई नट्स ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। तो जैसे ये घी मेल्ट हो गया है तो हम इसके अंदर पहले आलमंड डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और किशमिश और नारियल थोड़ा सा हम बाद में डालेंगे क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। आलमंड को थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 से 2 मिनट में ये इंशाल्लाह फ्राई हो जाएंगे। तो फिर इसके बाद हम ये किशमिश और नारियल डाल देते हैं। आलमंड हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लिए हैं, और साथ ही हम इसके अंदर ये किशमिश डाल देते हैं और नारियल डाल के इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ 10 सेकंड के लिए हम करेंगे क्योंकि ये दोनों चीज़ें बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं 3/4 शुगर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3/4 कप शुगर मैंने ऐड किया है, आप फुल कप भी ले सकते हैं क्योंकि 1 कप शुगर हमारे पास है सूजी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और उस लिहाज से अगर आप 1 कप चीनी लेना चाहते हैं तो 1 कप चीनी भी ले सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कम यूज़ कर रही हूँ। चीनी की मकदार आप अपने हिसाब से अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, 3/4 कप मैंने डाली है चीनी, और 4 कप इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया है, और बस इसकी हमें शुगर को मेल्ट होने देना है। जैसे ही शुगर मेल्ट होती है तो हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ इलायची पाउडर। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो इसको पीस लें, अगर पीसना नहीं चाहते हैं तो 4 अदर इलायचियाँ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बीज निकाल के या उसको थोड़ा सा खोल के, तो बीज उसके छिलके समेत ही आप उसके अंदर ऐड कर दें ताकि उसका भी अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। ये जब तक कि चीनी मेल्ट होती है हम अपना दूसरे फ्लेम पे दूसरा काम स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला हलवा है, बड़ा मज़ेदार बनता है। अचानक से मेहमान आ जाए तो आप मीठे में कुछ बनाना चाहते हैं तो ये फ़ौरन जल्दी बनने वाली डिश है। बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टफुल भी है, और बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आती है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चीनी मेल्ट हो रही है, हम अपने दूसरे पैन में अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये मैं 3/4 कप देसी घी ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देते हैं। 3/4 कप ही मैंने चीनी यूज़ की है और 3/4 कप ही देसी घी। ये जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है हम इसके अंदर सूजी डालेंगे 1 कप। चलें जी, घी तो मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर सूजी डाल के इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छा सा भून लेते हैं 9 से 10 मिनट तक। ठीक है, इसको हमने फ्राई करना है। फ्लेम में मीडियम कर देती हूँ ताकि ये जले ना, क्योंकि सूजी जल्दी जल जाती है। और इसको हमने स्टर करते रहना है स्पून को, साथ साथ सूजी को फ्राई करना है, अच्छा सा भूनना है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही आपका हलवा जो है बहुत टेस्टफुल बनेगा, क्योंकि ये बेस है सूजी हलवे की, तो बेस को हमने परफेक्ट करना है। थोड़ा सा भून के एक तो इसकी खुशबू बड़ी प्यारी आना शुरू हो जाएगी भूनने से, और दूसरा ये कि टेक्सचर बहुत अच्छा आता है हलवे का। तो इसको 9 से 10 मिनट तक हम ऐसे हिलाकर भूनते जाएंगे। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद भी मैं आपको इसकी कंडीशन बताऊंगी। थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ ही अच्छी सी भून भी जाएगी। ये चीनी हमारी मेल्ट हो गई है, हमें इसको ज़्यादा पकाना नहीं है। हम यहाँ पे आके फ्लेम बंद कर देते हैं क्योंकि ये बस हमें चीनी ही मेल्ट करना थी। और इसके अंदर मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, और आप केवड़ा एसेंस की जगह अर्के गुलाब भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों ऑप्शनल है। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप दोनों चीज़ें स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आके अगर आप ज़र्दा रंग शामिल करना चाहते हैं, येलो फूड कलर,
कलर के लिए तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका ओरिजिनल कलर ही पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर फूड कलर ऐड नहीं करूँगी। और अगर आप करना चाहते हैं कुछ कलर देने के लिए तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम दूसरी तरफ सूजी भी चेक कर लेते हैं। सूजी भी हमारी अच्छी सी कलर देखें अच्छा सा आ गया, खुशबू भी प्यारी सी आ रही है, बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है, पूरे किचन में फैल गई है। और फ्लेम मैंने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ था, हाई फ्लेम पे मैंने इसको नहीं भूना, तकरीबन 10 मिनट तक इसको भूनना है मैंने, ठीक है। अब यही जो गरम गरम चाशनी हमने रेडी की है, हम थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है और आपने मीडियम फ्लेम पे ही इसको पकाना है। थोड़ी थोड़ी करके चाशनी ऐड करके इसको हिला लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये बहुत ही जल्द फ़ौरन ये डिज़ोल्व हो जाएगा पानी, और फ़ौरन इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। अभी हम फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर देते हैं, लेकिन ये सारा डालने के बाद चलें। फ्लेम थोड़ा सा मैंने हाई किया है, फ्लेम मीडियम टू हाई किया है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं किया है। अब इसको स्पून को स्टर करते हैं और साथ साथ हम इसको हिलाते जा रहे हैं। और यहाँ पे आके अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहते हैं तो फूड कलर ऐड करें, जैसे मैंने पहले भी बताया। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए ये ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून के करीब है मिल्क पाउडर, ठीक है। ये भी ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहते हैं करें, वरना तो वैसे ही ये सूजी का हलवा बहुत टेस्टफुल बनता है, बगैर नट्स के, बगैर ड्राई फ्रूट से बहुत ही टेस्टफुल बनता है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। तो आप ये चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इसको जितना आप टेस्ट को इन्हेंस करेंगे उतना और भी आपकी वाह वाह हो जाएगी घर में कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है। तो इस वजह से आप इसको इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बस ये देखें 2 से 3 मिनट में इसका वाटर अच्छा सा ड्राई हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा ऐसे चाहते हैं, थिन चाहते हैं, तो आप यहीं भी उतार लें। कुछ लोग इस तरह भी खाना पसंद करते हैं, जैसे कि मुझे ऐसे ही पसंद है, मैं बिल्कुल इस कंसिस्टेंसी में खाती हूँ। और कुछ लोग थोड़ा थिक खाते हैं, तो बस मैं हल्का सा इसको और कर लेती हूँ ड्राई इसका वाटर, और फिर इसके बाद इसको फ्लेम बंद करके चूल्हे से उतार लेते हैं। पानी काफ़ी हद तक थिक हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं मिल्क पाउडर, 2 टेबलस्पून के करीब है, और इसको हल्का हल्का सा हिला लेते हैं। फ्लेम में थोड़ा मीडियम कर देती हूँ, पहले मीडियम टू हाई था, अब मीडियम टू लो कर दिया है। और थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं, और ये दानेदार सा मज़ेदार सा हलवा रेडी है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप इसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और मिल्क पाउडर की जगह थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है, आप वो चीज़ ऐड करके इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ा सकते हैं हलवे का। बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये। चलें जी, देखिए दानेदार सा हलवा, आपको दाने भी नज़र आ ही रहे होंगे। ये देखें मज़ेदार सा हलवा रेडी है। अब थोड़े से हम इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आलमंड और नारियल स्प्रेड कर देते हैं, और फ्लेम बंद कर देते हैं, और ये मज़ेदार सा हलवा रेडी है। ये देखें व्यूअर्स। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।